हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों से एलटी के इतिहास के टॉपिकों में जो है 3 टॉपिक पतन से संबंधित है। एक है मौर्यों का पतन है, दूसरा जो है गुप्तों का पतन है, तीसरा मुगलों का पतन है। तो हमने जो है यहाँ पर तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर लिखने का प्रयास किया है और वो एक ही उत्तर होगा। अगर तीनों में से कोई भी प्रश्न आता है, आप वही पॉइंट वाइज आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा और वही पॉइंट वाइज 7-8 पॉइंट है तो उसको आप 4-5 पॉइंट लिख ही देंगे, 6-7 पॉइंट। तीनों का पतन आपका एक साथ तैयार हो जाएगा। हमने इसको संकलन करने का प्रयास किया है। पहले आप लोग जो है इसकी प्रस्तावना देंगे कि इतिहास का यह नियम है, जिसका उत्थान हुआ उसका पतन सुनिश्चित है। यह समय, काल व परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वह वंश कितना सुदूर तक दूरी तय करता है। आप लोग थोड़ा सा प्रस्तावना देते हुए, अब क्या हुआ, पहला जगह देखिए, कारण जो होता है किसी भी चीज़ का कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, यही दिमाग में रखे रहिए। अब राजनीतिक कारण के अंतर्गत क्या है, ये भी आप सभी में देना है। बेहतर उत्तराधिकारी का ना होना, दूसरा दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबाजी का होना, तीनों में देना है आपको। ठीक है, वो आप लोग जो है इतना जानते ही हैं, इतना इतिहास को पढ़े ही हैं, एक 2-3 पॉइंट आप लोग जो है हर कारण के अंतर्गत लिख ही देंगे। अब जो है इसके अगला क्या है, क्षेत्रीय राजवंश की महत्वाकांक्षा। ये 3 पॉइंट हो गया आपका राजनीतिक कारण के अंतर्गत। अगला क्या है, अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या देना है आपको, आर्थिक कारण में देना है रिक्त राजकोष सभी में। और अगला आक्रमणकारियों की लूट, विशेषकर मुगलों के समय। ठीक है, ये 2 देना है। 2 ये हो गए आपके पास। अगला हो जाएगा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के अंतर्गत क्या देंगे आप, शासकों की नीति कैसी थी। शासकों की नीति उस समय धर्म विरुद्ध थी या धर्म के साथ थी, धर्म के विरुद्ध होगी या किसी का वो लोग शोषण करेंगे तो वो उनके खिलाफ होंगे, तो वो पतन का कारण बनता है। दूसरा, शासक का कट्टरपंथी होना, जैसे औरंगजेब था। अगला जो है, अगला एक दो कारण और दे सकते हैं, जैसे सैन्य दुर्बलता, सभी की सैन्य दुर्बलता दे सकते हैं। अगला है साम्राज्य का केंद्रीकृत स्वरूप। इतना जो है आप कारण दे देंगे, 7-8 कारण है, 4-5 कारण दे देंगे। इसके अंतर्गत 1-2 फैक्ट लिख देंगे तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये तीनों प्रश्न, मौर्यों का पतन, गुप्तों का पतन, मुगलों का पतन में से तीनों का जो है लगभग सेम ही आंसर होगा। अब निष्कर्ष क्या देंगे, उपर्युक्त कारणों के संयोजन से इस वंश का पतन हुआ और नवीन राजवंश का उदय हो गया। आप ये दर्शा देंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग बताना चाहूँगा मैं कि वहाँ पर जब आप लोग जो है पॉइंट वाइज लिखते समय जो है क्या करिएगा कि ये 1, 2, 3 ये सब मत लिखिएगा। वहाँ आप रोमन अंक में लिखिएगा, 1, 2, 3 ऐसे लिखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लिखिएगा। और जो है उसके बाद पेज में जो है जहाँ लिखा हुआ है यहाँ आप लोग बिल्कुल ना लिखें, तो वहाँ आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, नहीं तो लिखते समय आप लोग पता चले वहाँ तक भी लिख दीजिए। तो इसकी जो है निर्देश का स्पष्ट ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आप लोग अपना व्यू दीजिए कि आप लोग को ये आंसर कैसा लगा। ऐसे ही हम आगे प्रयास करेंगे कुछ बेहतर करने का, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एलटी संबंधित है पॉइंट वाइज उसका उल्लेख करने का। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।